हेलो, वेलकम एवरीवन टू ड्रीम मेडिकोस। आज एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका एक टॉपिक ह्यूमन आई। जैसे हर साल नीट में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है, उस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। ये नोट्स टोटली एनसीईआरटी बेस है, इसमें एक लाइन भी एनसीईआरटी की बाहर नहीं है। आपको इसको थॉरली याद कर लेना है, इससे एक क्वेश्चन 100% नीट में आएगा और बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अब आप आ गए हैं इसको पढ़ने के लिए। अगर आपने वीडियो स्टार्ट ही कर दिया है तो इसको ध्यान से पूरे लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर लीजिए। एनसीईआरटी में सब कुछ, एनसीईआरटी में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, हाईलाइट करना है सिर्फ। ठीक है, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन आई एनसीईआरटी में पेज नंबर 325 पेज नंबर पे है। तो ह्यूमन आई की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारे स्कल के सॉकेट के अंदर, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, उसमें प्लेस्ड है। अगर हम बोलें कि कितना परसेंट आई जो है वो हमें विजिबल है बाहर से, तो जो हमें पार्ट हमारे आई में जो हम बाहर से देख सकते हैं वो है 20%। ठीक है, और बचा हुआ जो अंदर वाला पार्ट है 80% आई जो है वो हमें दिखता नहीं है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमें बाहर से दिखते हैं, वो है कॉर्निया, लेंस, आइरिस। ठीक है, और इसके अंदर जो बैक साइड में 80% में पार्ट आता है वो हमें दिखता नहीं है, उसको इस डायग्राम से आपको विजुलाइज करना होगा। सबसे अंदर वाली लेयर आप देख रहे हैं, ये जो है ये है रेटिना। रेटिना के बाद कॉर्नोइड, फिर स्क्लेरा। क्लियर। और ये ब्लाइंड स्पॉट है। इन सब के बारे में अब डिटेल में हम लोग सब देखेंगे। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, वहीं से लिया मैंने। तो कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी में थी मैंने वहीं पे मेंशन कर दी है। जो एक्वस चैम्बर होता है वो थिन वाटरी लिक्विड होता है, इसके अंदर बहुत थिन वाटरी लिक्विड होता है। ठीक है, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है इसको एक्वस चैम्बर कहते हैं। ठीक है, एक्वस नाम आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाटरी लिक्विड है, इसकी वजह से इसका नाम एक्वस चैम्बर दिया गया। लाइफ में ये हमारे बॉडी में, ये हमारी लेंस जो है ये सेलुलरी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है, सेलुलरी बॉडी, और ये लाइफ टाइम इसका प्रोडक्शन होता रहता है। पर जो विट्रस चैम्बर है ये एक ट्रांसपेरेंट जेल है, ये रेटिना और लेंस के बीच में होता है, और ये लाइफ में एक ही बार हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाता है। उसके बाद फिर ये लाइफ में कभी और नहीं बनता, जितना है उतना ही प्रोडक्शन कर रहता है। ठीक है, फोबिया है। फोबिया में आपको बेस्ट रिजोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इसी पॉइंट के ऊपर होता है। यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है या तो यहीं पे बेस्ट होता है जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, और जब करेक्शन, जब किसी को प्रॉब्लम होती है, इसको दूर का या पास का नहीं दिखता, तो इसका इमेज फॉर्मेशन या तो आगे या तो पीछे हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो अगर मैं बात करूँ कि मेन इस चैप्टर में, इस पार्ट में, आई के में पार्ट में 3 लेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 वॉल लेयर्स कह सकते हैं ह्यूमन आई की। ठीक है, वो 3 वॉल लेयर्स क्या है इस बॉल की, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है इसकी 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स में सबसे पहला स्क्लेरा, फिर कोराइट, फिर कॉर्निया। सबसे बाहर वाली होती है स्क्लेरा, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये सबसे जो बाहर वाली लेयर जो है इसका नाम है स्क्लेरा। ठीक है, ये बनी हुई है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए इसको याद रखना है कि जो बनी हुई है किस बनी हुई है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। क्लियर। इसके बाद आपकी जो मिडिल लेयर है क्लोराइड, ये होती है ब्लड वेसल से पूरी भरी हुई होती है। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है कि पूरा ही पूरा किस तरह से भरा हुआ है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई इधर ही होती है। ठीक है, इसीलिए इसका कलर जो है ब्लूइश होता है। एनसीईआरटी में इतना कलर इसका पता नहीं चल रहा है, बट ये जो कलर आपको, ये वाली जो लेयर दिख रही है बीच में, ये जो है ब्लूइश है, और यहीं पे ब्लड वेसल भरी हुई है पूरी। क्लियर। तो कॉर्नोइड का अगर देखा जाए तो ये 2 तरह से हो सकती है। 2 तरह से क्या, एक ही है असलियत में ये, बट इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। 2 पार्ट मतलब एक होता है थिन पार्ट और एक होता है थिक पार्ट। मैक्सिमम इसका थिन पार्ट है जो 2/3 पोस्टीरियर पॉइंट में। ठीक है, याद रखिएगा, ये अगर आपकी आई है तो ये आपका इंटीरियर पार्ट है, ये आपका पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट कैसा है, थिन है, पतला है, और क्या नाम है, जो इंटीरियर पार्ट है 1/3 पार्ट जो सिलिंडरी बॉडी बनाता है वो आपका थिक पार्ट है। ठीक है, अब क्या है, इसने सेलुलरी बॉडी बना लिया। सेलुलरी बॉडी क्या करता है, ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, देखेंगे कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये आगे जाके आपका क्या बनाता है,
पिगमेंटेड ओपेक रीजन, इसको हम आइरिस कहते हैं, ठीक है। यही हमारा विजिबल पोर्शन है। अगर आप आई देखेंगे, ह्यूमन आई देखते हैं कभी भी, तो ब्लैक कलर का जो सबसे डार्क स्ट्रक्चर दिखता है वाइट वाइट के बगल में, वो यही आइरिस है। इसको किसने बनाया है? ये एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है किसका? सिलरी बॉडी का। कैसा है? पिगमेंटेड है, ओपेक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइरिस कैसा है आपका? पिगमेंटेड है और ओपेक है, ठीक है। यही आपका विजुअल पोर्शन है। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो ये आपका लेंस है। लेंस कैसा है? एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। लेंस कैसा है? एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो अपनी जगह पे लिगामेंट की हेल्प से अटैच्ड है सिलरी बॉडी से। ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी सिलरी बॉडी है, ठीक, ये आपकी सिलरी बॉडी है। और ये देख रहे हैं, ये आपका पिगमेंट, ये है आपका लिगामेंट, ये है आपका लिगामेंट। इसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है? लेंस का कर्वेचर बड़ा या छोटा करता है। उसको खींच के पतला कर सकता है या उसको मोटा भी कर सकता है। तो ये इमेज के ऊपर होता है कि कैसी इमेज बन रही है, उसके हिसाब से लेंस छोटा या बड़ा हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सस्पेंसरी लिगामेंट। और इसको इन्फॉर्मेशन देता है आपका सिलरी बॉडी। इस पिगमेंट, यहाँ जो ये लिगामेंट है, इसको कंट्रोल सिलरी बॉडी करता है, ठीक। तो यही लिखा हुआ है, ये हेल्ड अपनी जगह पे रुका हुआ है लिगामेंट्स की हेल्प से, जो लिगामेंट किससे अटैच है? सिलरी बॉडी से, ठीक है। अगर आप देखेंगे सामने से लेंस को देखेंगे तो उसकी एक अपर्चर है, ठीक है। इसको हम आइरिस से कवर्ड है और सराउंडेड बाय द आइरिस। ये अपर्चर को हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल अपना डायमीटर, ये वाला मैंने यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है। प्यूपिल का जो डायमीटर है, वो अपना प्यूपिल डायमीटर को रेगुलेट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ मसल फाइबर ऑफ द आइरिस। आइरिस की जो मसल फाइबर है, उससे अपना क्या नाम है, डायमीटर जो है वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, छोटा या बड़ा कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सबसे अंदर वाले लेयर को। अगर आई की आप सबसे अंदर वाली लेयर देखेंगे तो वो होती है रेटिना। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो आपकी है रेटिना, ठीक है। ये रेटिना होती है। देखते हैं इसके बारे में। तो रेटिना का अगर न्यूरल सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, सबसे अंदर वाली सेल का नाम होता है गैंग्लियन सेल, उसके बाद होता है बाइपोलर, उसके बाद होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। तो ये जो है सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? फोटो रिसेप्टर। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? फोटो रिसेप्टर, आउटर मोस्ट लेयर है। और सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन जो आता है इसके इसी अरेंजमेंट पे आता है। इनको अरेंज कर देगा आगे पीछे और को बोलेगा कि इनर टू आउटर या आउटर टू इनर बनाना है। तो इसको याद से आपको इस सीरीज़ में याद कर लेना है, क्लियर। इसके बाद आता है फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो ये वाला आपको सबसे आउटर में होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, इनके बारे में देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, ये सेल्स के अंदर लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होते हैं। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो पिगमेंट। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, याद रखिएगा, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, जिसका नाम क्या है? फोटो पिगमेंट। ये दो हो सकते हैं, या तो ये रॉड होंगे या तो ये कोन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो जो ट्विलाइट विजन देता है, रात में जो हमें दिखता है, रात में जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, वो हमें रॉड की हेल्प से दिखती है। मतलब रॉड जो है वो रात में क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। और कोन्स जो होता है वो दिन के उजाले में जो हमें दिखाई देता है, कलर्स जो बनते हैं हमारे आँखों में, वो सब होते हैं कोन्स की वजह से। रॉड्स जो होते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, उसको हम लोग पल्परिश प्रोटीन कहते हैं, जिसका नाम है रोडोस्पिन, ठीक है। इसको विजुअल पर्पल कहते हैं। ये एक डेरिवेटिव है विटामिन ए का। इसी तरह अगर कोन्स की बात करें तो कोन्स डे लाइट विजन देता है, जिसको फोटोट्रोपिक विजन कहते हैं, क्लियर। इसके अंदर खुद के कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेड का होता है, ग्रीन का होता है, ब्लू का होता है। यही 3 कलर होते हैं और इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से और कलर बनते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपने देखा आई के अंदर, विच इज़ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ये एक रीजन है रेटिना का, ये एक रीजन है रेटिना का, जहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ एक भी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको भूलना बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, वो है फोबिया, ठीक है। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन जो होती है पोस्टीरियर पोल पे ऑफ द आई की कौन सी? पोस्टीरियर पोल और लेटरल साइड ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड पे, और क्या नाम है, आई के पोस्टीरियर पोल पे। पोस्टीरियर पोल मतलब पीछे वाला पोल हो गया, और लेटरल मतलब ये ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल है, क्लियर। फोरेवा जो है इसके अंदर येलोइश कलर का फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होता है। किस कलर का? येलोइश कलर का फोटो पिगमेंट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मैक्यूला लूटी,
मैक्यूलोटिडिया। इसकी सेंट्रल पिथ होती है ये थिन आउटर पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर द कोन आर डेंसली पैक्ड। ये कैसा ये है, ये थोड़ा सा थिन है, पतला सा एरिया है, और ये रेटिना की थोड़ा सा आउटर पोर्शन पड़ता है। इसके अंदर कोन्स जो होते हैं वो भरे होते हैं, डेंसली पैक्ड कोन होते हैं। देखिए कोन क्या होता है, दिन में जो हमें दिखता है, कलर्स जो विजन बनाता है वो यहाँ पे भरे होते हैं, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ विजुअल एक्टिविटी, मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी होती है, मतलब रिजोल्यूशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन यहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वो चीज़ एकोमोडेशन। बहुत दिक्कत रहती है इस वर्ड से। एकोमोडेशन क्या होता है, ये हमारे आई की एक एबिलिटी है जिससे वो आई की फोकल लेंथ चेंज कर सकता है बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द ह्यूमन लेंस, ठीक है। तो ह्यूमन आई के पास एक एबिलिटी है कि वो अपना फोकल लेंथ छोटा या बड़ा कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कर्वेचर चेंज इन द ह्यूमन लेंस, ठीक। इसके बाद आता है कि मैकेनिज्म। लास्ट टॉपिक जो अब आता है वो है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो लाइट आती है, सबसे पहले याद रख लीजिए फोटोकेमिकल पिगमेंट हमारे में उसको क्या बोलते हैं, फोटो पिगमेंट। फोटोकेमिकल कंपाउंड जो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, फोटो पिगमेंट। हमारे बॉडी पे फोटो पिगमेंट हैं दो, एक है ऑस्पिन और एक है रेटिनाल रेटियाल। ये रेटिनाल होना चाहिए था, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये रेटिनाल और ऑस्पिन है। ऑस्पिन एक प्रोटीन है, रेटिनाल एक डेरिवेटिव है विटामिन ए का। याद रखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए इसको करना है। ऑस्पिन क्या है और रेटिनाल क्या है। ऑस्पिन एक प्रोटीन है, रेटिनाल क्या है, एक एल्डिहाइड है विटामिन ए का। याद रखिएगा ये फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स है। कैसे कंपाउंड है, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स है। लाइट हमारी आई के ऊपर गिरती है तो सबसे पहले कॉर्निया पे गिरती है, उसके बाद वो लेंस पे जाती है, लेंस से रॉड और कोन के अंदर डिस्टर्बेंस लाती है। अगर सही में देखें तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन किसका होता है, रेटिनाल का डिसोसिएशन होता है जिससे ऑस्पिन बनता है। और ऑस्पिन क्या करता है, ये इसका रिजल्ट क्या होता है कि ऑस्पिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब ऑस्पिन का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सेल की जो वहाँ की जो एरिया है वहाँ की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। कहाँ पे, फोटो रिसेप्टर सेल्स पे। फोटो रिसेप्टर सेल्स पे जब एक होता है तो उसके बाद एक्शन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। कौन जनरेट करता है, ये गैंग्लियन सेल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक्शन पोटेंशियल जो है ये ट्रांसमिट होता है ऑप्टिकल नर्व से विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता है। तो अब इस टॉपिक का लास्ट जो बचता है वो है दो डिजीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया हुआ इस चैप्टर में, बट ये टेस्ट में आती है ऐसी चीज़ें, ठीक है। इस चैप्टर से अगर ये क्वेश्चन बनता है तो ये गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। दो सिंपल से वर्ड हैं, एक है मायोपिया और एक है हेट्रोमायोपिया। नाम पे ही सब कुछ है। देखिए नाम छोटा, इसका ट्रिक है, नाम छोटा तो दूर का नहीं दिखता, नाम बड़ा तो पास का नहीं दिखता, ठीक है। नाम छोटा है तो याद रखिए नाम जिसका छोटा होगा उस बीमारी में दूर का नहीं दिखेगा, जिस बीमारी में नाम बड़ा है उस बीमारी में पास का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है नियर साइटेडनेस और ये होती है फायर साइटेडनेस। इससे हम पास की चीज़ों को तो देख लेते हैं पर दूर की चीज़ें हम नहीं दिखते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो रेटिना में पहले ही बन जाती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है नियर साइटेडनेस। जो इमेज बन रही है वो रेटिना के पहले ही बन जा रही है। इसका करेक्शन अगर करना है तो कॉनकेव लेंस इसका करेक्शन हो सकता है। इसके बाद आता है हेट्रोमायोपिया। हेट्रोमायोपिया में आपको इसको बोलते हैं फायर साइटेडनेस। इसमें आपको ऑब्जेक्ट जो है वो पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। तब क्या करें, जब पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही है। और इसका करेक्शन करना है तो इसके लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तो इसका करेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू। तो इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगला चैप्टर इसमें एंड करेंगे हम लोग आई। तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।